और 2018 में हमारा कैंपस ग्रीन और क्लीन कैंपस का नंबर 1 पे अवार्ड मिला पूरे इंडिया में। देखिए ओपी जी, काम करने वाला आदमी हर आदमी को अच्छा लगेगा। मैं 24 घंटे काम करता हूँ, मैं 8 घंटे काम नहीं करता, मैं 24 घंटे काम करता हूँ। किसी टीचर से मिलने आ रहे हैं या कोई VIP आदमी आ रहे हैं उनसे मिल रहा है तो मेरा सबसे ठीक ठाक रहा है। ऐसा कुछ नहीं है किसी एक ग्रुप को। और बाकी मैं वहाँ होने के नाते सभी स्टूडेंट जो लीडर हैं वो मेरे को जानते हैं, मेरे से किसी की कोई वो नहीं है। आप सभी मैं जहाँ तक मैं मानता हूँ, जनरल OP कौशिक जी जब आए उन्होंने रोज़ गार्डन बनवाया, बड़ी मेहनत से, बड़ा वो साथ चलते उन तो देखते थे, काफ़ी इंटरेस्ट लिया उन्होंने। और रोज़ गार्डन हमारा एक टाइम में बहुत सुंदर रोज़ गार्डन बना। उनके बाद फिर प्रोफेसर RP हुड्डा जी आए। उससे पहले यहाँ क्या नाम है, काबली कीकर, देसी कीकर, फॉरेस्ट लैंड थी। फॉरेस्ट वाले उसमें अपनी प्लांटेशन करते, बरसात में पानी भर जाता, मर जाते, मतलब वो पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाता। तो RP हुड्डा जी के टाइम में उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट लिया और बहुत सारे पौधे लगवाए, बहुत सारी मशीनरी खरीदी गई, बहुत सारे काम कराए गए। और नमस्कार, मेरा नाम है OP वशिष्ठ। दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के OSD हॉर्टिकल्चर बलजीत सिंह। हम बात करेंगे विश्वविद्यालय की ग्रीनरी से लेकर विवाद, गमला विवाद, पौधे, बहुत सारी बातों पे जो मुद्दे हैं, जो चर्चा है, उन सब टॉपिक पे बातचीत करेंगे। तो आज हमारे साथ हैं बलजीत सिंह जी। बलजीत सिंह जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी साथियों को, नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके सामने तो हम जो है सीधे ही एक जो आजकल चर्चा है गमला यूनिट को लेके कि कुलपति के आवास पे गमला बनाने की एक यूनिट लगी हुई है जहाँ पे गमले बनाए जाते हैं और बाहर बेचे जाते हैं, ऐसा आरोप है। पिछले दिनों छात्रों ने भी प्रदर्शन किया, आवास में घुस के, और कई तरह के आरोप लगाए। ये पूरा मामला क्या है? ये सही मायने में बताऊँ आपको, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई यूनिट नहीं, किसी तरह की कच्चे मिट्टी के गमले होते हैं जो बाहर से हम खरीद के लाते हैं। और एक जो सीजनल फ्लावर्स होते हैं हमारे जी, हर साल की तरह, विंटर के भी होते हैं, समर के भी होते हैं, उनको हम सीड्स ले आते हैं या कुछ सीडलिंग्स ले आते हैं, छोटे छोटे 2-2, 4-4, 5-5 रुपए के आते हैं। ये फिर हम ना 3-4 महीने लग जाते हैं इनको तैयार करने में। और तैयार करते हैं, वहाँ रेजिडेंस के पीछे के एरिया है, वो उसका आजकल उसका नाम गुलाब वाटी, वो दानंद वाटी का रखा हुआ है। तो उसमें क्या है, पानी की सुविधा है और छाया है, कवर्ड एरिया है, पीछे से उसका अपना अलग से रास्ता है, वहाँ एक अपना स्टोर है, माड़ी हट है। तो वहाँ अच्छे से, क्योंकि नर्सरी में इतनी जगह नहीं है और लो लाइंग एरिया, बरसात में पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, परमानेंट प्लांट्स हम नर्सरी में तैयार करते हैं। सीजनल अब वहाँ कर लेते थे पिछले 1-2 साल से, और क्योंकि हर बार हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे सीजनल लगाते हैं, क्योंकि बहुत एरिया बढ़ गया है और ज़्यादा काम करना पड़ता है, और उसके लिए वहाँ हम तैयार कर लेते हैं। और रही बात बेचने की, बेचने का तो कोई ना कोई ख़रीदार होता, ना कोई बेचने वाला होता, यहाँ से कोई बेच ही नहीं सकता। तो वहाँ पे गमले बनाए नहीं जाते क्या? ना, बनाने का कोई वो नहीं होता। वैसे गमले के फैक्ट्री थोड़ा ना है वहाँ कि गमले बने, गमला नहीं बनता, कभी नहीं बनता, बन ही नहीं सकता। वहाँ तो सिर्फ गमले में मिट्टी, खाद डाल के और पौधा लगा के उसकी तैयार करा जाता है। वो सिर्फ पौधे की डे टू डे केयर करनी पड़ती है, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, सीडलिंग्स। तो जो यूनिवर्सिटी की जो नर्सरी है, जी जी, तो वहाँ पे भी तो तैयार किए जा सकते हैं। वहाँ क्या है, एक तो बहुत सारी पिछले 5-10 साल से जितने भी आंधी तूफान आता है, सूखे लकड़ी हो जाती है, वहाँ वहाँ उनका इकट्ठा कर रखा है। तो वहाँ क्या है, जगह ही नहीं है बिल्कुल भी इतनी। और फिर बरसात में वहाँ, क्योंकि निचला एरिया है,
हर बार पानी भर जाता है। जो पहले से वो प्लांट है हमारे जो ऑर्नामेंटल परमानेंट प्लांट है, उनके लिए भी बड़ा मुश्किल है, वहाँ तो जगह ही नहीं है वहाँ इतनी। आप जाके देख सकते हैं। आप पे सीधे आरोप लगते हैं कि आप यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी का बचाव करते हैं, आप ही ये गमले बनवाते हैं, और आपके साथ एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी की, उनके परिवार के लोग भी मिले हुए हैं। ऐसे आरोप पिछले दिनों छात्रों ने लगाए, छात्र संगठनों ने लगाए। देखिए ओपी जी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं इंचार्ज हॉर्टिकल्चर हूँ, ये डिपार्टमेंट को मैं देखता हूँ, और इसमें जो प्रोफेसर है मैडम, वो डॉक्टर बीच बीच में सुझाव देते रहे, थोड़ा बहुत हमारे को सपोर्ट करते हैं वो, क्योंकि सपोर्ट करने के लिए तो कोई भी आ सकता है, और हम सबका स्वागत करते हैं। अभी आज के दिन भी 2 डायरेक्टर और भी हैं, आपके सुरेंद्र यादव जी प्रोफेसर साहब, और प्रोफेसर दीपक कौशिक जी हैं। वो हमारी मदद करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है। और मैं पिछले 34 साल की सर्विस में बताता हूँ, जिन जिन लोगों ने हमारी सपोर्ट करते आते रहते हैं, कोई भी सुझाव किसी का भी ले लेते हैं, और उन सब का के हिसाब से भी काम करते हैं और अपने हिसाब से भी करते हैं। ऐसा कोई वो चीज़ नहीं है कि भाई हम सपोर्ट करते हैं अथॉरिटी का, काम करते हैं। और मेरा जो काम है हॉर्टिकल्चर के रेगुलर प्रोसेस है, ये रात को भी चलता है। हम सारी रात को पानी देते हैं टैंकरों से, क्योंकि ज़मीन बहुत ख़राब है, मिट्टी बहुत ख़राब है। हर डे टू डे रेगुलर प्रोसेस चलता है। अगर 2 दिन भी बीच में हमने काम छोड़ दिया तो वो सूख जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ऐसे भी आरोप है कि आप कैंपस से बाहर गमले और पौधे जो हैं वो बाहर ले जाए जाते हैं कैंपस से बाहर। क्या ये किसी सरकारी इवेंट के लिए जाते हैं, या किसी को बेचने के लिए जाते हैं, या किसी के घर पे जाते हैं? क्या है ये? ऐसा है ओपी जी, पहली बात, यहाँ से बाहर जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ये क्या है, जहाँ से हम तैयार करते हैं, चाहे नर्सरी में हो चाहे उधर वाटिका में हो, हम जैसे वो तैयार हो जाते हैं, हम सजावट के लिए क्या अलग अलग बिल्डिंगों के सामने रखते हैं, क्यों वहाँ रखने का तो कोई फ़ायदा नहीं, वहाँ तो खाली तैयार होते हैं। जब वो उनका टाइम पूरा हो जाता है, सीज़न चला जाता है, तो वापस फिर आप अपनी जगह पर रख लेते हैं, फिर अगले सीज़न की तैयारी करते हैं। और बहुत सारी VIP मूवमेंट होते हैं इस शहर में। कोई भी बड़े बड़े फंक्शन होते हैं तो तकरीबन यूनिवर्सिटी में होते हैं, तो वहाँ उन जो टैगोर है, RK ऑडिटोरियम है, स्टेडियम, जहाँ भी, तो वहाँ 2 दिन पहले गमले सजावट के लिए रखने शुरू कर देते हैं। और उसके बाद जब इवेंट ख़त्म हो जाता है तो वापस लोग ये समझते हैं गमले कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। उनको किसी को ये ही नहीं पता कि एक डिपार्टमेंट है, ये अपना काम कर रहा है। बीच बीच में इस तरह के लोग आ जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रहे। यूनिवर्सिटी से बाहर जाने का कोई मतलब नहीं, ना कोई इनका खरीदार है, ना इन्हें कोई बेचने वाला, कोई ऐसा प्रोविज़न ही नहीं है। अच्छा, तो आप जो है अभी वैसे तो रिटायर हो चुके हैं अपने पद से, डिपार्टमेंट से, तो आप को लंबा समय हो गया, 30-35 साल हुए होंगे। जी जी जी। तो आपकी ज्वाइनिंग जब से हुई है, जी जी, और जब से रिटायरमेंट हुई उसके बाद, आप तो वैसे कंटिन्यूस अब भी कर रहे हो। जी जी। तो ये जो हरियाली है यूनिवर्सिटी में हम देखते हैं, या जो ब्यूटिफिकेशन जो हम देख रहे हैं कैंपस में, इसका पूरा जो श्रेय है, जो क्रेडिट जाता है, वो कौन से विश्वविद्यालय जो कुलपति है उनको जाता है? देखिए ओपी जी, मैं 91 में आया, तब एक छोटा एरिया था, पुराना कैंपस। नया कैंपस जब तक डेवलप नहीं हुआ था, तो वो 4 बिल्डिंग थी, एक नर्सरी थी, हम वहीं काम करते थे। जैसे जैसे जिस दिन वाइस चांसलर के कार्यकाल में जैसे बढ़ता गया, तो हर आदमी ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास करा। और मैं जहाँ तक मैं मानता हूँ, जनरल OP कौशिक जी जब आए, उन्होंने रोज़ गार्डन बनवाया, बड़ी मेहनत से, बड़ा वो साथ चलते उन तो देखते थे, काफ़ी इंटरेस्ट लिया उन्होंने। और रोज़ गार्डन हमारा एक टाइम में बहुत सुंदर रोज़ गार्डन बना। उनके बाद फिर प्रोफेसर RP हुड्डा जी आए। उससे पहले यहाँ क्या नाम है, काबली कीकर, देसी कीकर, फॉरेस्ट लैंड थी, फॉरेस्ट वाले उसमें अपनी प्लांटेशन करते, बरसात में पानी भर जाता, मर जाते, मतलब वो पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाया था। तो RP हुड्डा जी के टाइम में उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट लिया और बहुत सारे पौधे लगवाए, बहुत सारी मशीनरी खरीदी गई, बहुत सारे काम कराए गए, और बड़ा इंटरेस्ट लिया उन्होंने। और
हमने भी सारी मेरी पूरी टीम ने, मैं और निरंजन कुमार जी और मेरे माली सुपरवाइज़र दिन रात बहुत मेहनत करी है। 24 घंटे पानी चलता था, 6 टैंकर पानी के लगे रहते थे। उनके टाइम में काफ़ी हॉर्टिकल्चर पे, प्लांटेशन पे खूब काम किया गया। और उसके बाद जो भी वाइस चांसलर आए, उनके बाद आए बीके पूनिया जी आए, उन्होंने इसको रेगुलर रखा। फिर प्रोफेसर राजवीर जी जो आज के दिन वाइस चांसलर हैं, इन्होंने इस काम में बहुत इंटरेस्ट लिया, फ्लावरिंग पे, सफाई पे और उसके मेंटेनेंस पे इस काम को और आगे बढ़ाया। और 2018 में हमारा कैंपस ग्रीन और क्लीन कैंपस का नंबर 1 पे अवार्ड मिला पूरे इंडिया में, जो आज तक हमारे ही पास है। और ऐसा नहीं है, अगर काम नहीं करा जाता या अथॉरिटी इंटरेस्ट नहीं लेती तो ये काम इतना नहीं हो पाता। और हम हर साल फ्लावर शो करते हैं, शहर से बाहर के लोग आते हैं, वो सब आप अपने प्लांट्स लेकर आते हैं, आप अपनी स्टॉल लगाते हैं, लोग कैंपस के या शहर के अपने पार्कों को कंपटीशन में रखवाते हैं। तो ये हर साल एक मोटिवेट करने के लिए कैंपस के तो लोगों इस साल तो नहीं हुआ, क्योंकि महर्षि नरेंद्र विश्वविद्यालय जो शिक्षक संघ के प्रधान है और कुछ और गैर शिक्षक संघ के प्रधान ने विरोध किया और कहा कि जो पैसे आते हैं यूनिवर्सिटी में स्टूडेंटों के पढ़ाई के लिए आते हैं, वो ऐसे आयोजन करके वो पैसे की जो है वेस्टेज होती है। इसमें वेस्टेज वाली तो कोई बात ही नहीं। हम उस दौरान कोई खरीद फरोख्त नहीं करते, कोई पैसा, वो तो हमारे अपने पार्क हैं, हमारा अपना एरिया है, अपने फूल हैं, वो हर साल वो वही होते हैं। कोई बाहर से तो कोई खरीद फरोख्त और वेस्टेज का तो कोई इसमें काम ही नहीं है। अच्छा, जैसे हम देखते हैं जो हरियाली है, इसको मेंटेन रखने के लिए जी जी, अगर हम बात करें तो साल में कितना बजट होता है? देखिए, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता इस पर। अब तो पिछले कई साल से तो हमारी जो सीजनल फ्लावर जैसे अब जो होंगे, अगले साल ज़मीन में ये झड़ जाते हैं या हम उसको उतार लेते हैं सीड्स को। कुछ तो ज़मीन में जब टाइम आता है अपने आप उग जाते हैं, जैसे सीजनल वीड्स आते हैं तो ऐसे ये भी आ जाते हैं, अपने आप उग जाते हैं। करीब 10 किस्म के पौधे तो जैसे अभी ये मान के चलिए आप 10 दिन बाद जैसे मौसम उनके फेवर में होगा, सीड्स अपने आप उगने शुरू हो जाएंगे। उनको वहाँ से निकाल के हम हर जगह 50% तो हमारा अपना ही होता है, अपना सीड्स होता है, उनको निकाल लेते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आपका पिटूनिया है अपने आप उग गया था, फ्लॉक्स है, अपने बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं। पिटूनिया है, फ्लॉक्स है, आपका डाइंथस है, आइस प्लांट है और जी होली ओक है। बहुत सारी पे तो हमारी अपने आप ज़मीन में ही उग जाती है और कुछ के हम सीड्स निकाल के रख लेते हैं। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता इस पे। ये बताते हैं कि महर्षि नरेंद्र विश्वविद्यालय जो है पूरे देश में क्लीन और ग्रीन कैंपस में पूरे रैंकिंग में नंबर 1 आया था पूरे देश में, सरकारी विश्वविद्यालय में। जी जी। तो आप क्या मानते हैं, आपने ऐसा विश्वविद्यालय में क्या किया जो कि पूरे देश में आपका रैंक में नंबर 1 आया? इसके लिए देखो सर, शुरुआत से ही इस डिपार्टमेंट ने अपनी पूरी ताकत लगाई और हर वाइस चांसलर ने आप अपने टाइम में और अच्छा काम करा और इस डिपार्टमेंट को फ्री हैंड दिया बिल्कुल कि भी आप काम करिए, जो आपको सुविधा चाहिए वो सुविधा मुहैया कराई। सर जितने संसाधन हैं मेरे पास आज के दिन 5 ट्रैक्टर हैं और जी करीब 60 माड़ी हैं। और हम रिटायरमेंट के बाद भी, निरंजन कुमार जी भी रिटायर हो गए, उनको चीफ कंसल्टेंट लगा रखा है, मेरे को OSD हॉर्टिकल्चर लगा रखा है आफ्टर रिटायरमेंट भी। तो मेरा मानना ये है कि वाइस चांसलर साहब ने इस टाइम ये कि भाई एक्सपर्ट आदमियों को, चाहे हम खुद थे या बाहर से भी बुला के, और इस काम को और आगे बढ़ाया है। इसलिए कि भाई ये हम मार्केट में वहीं डटे रहे और उसे आगे बढ़े। और काफ़ी लोग जो प्रोफेसर हैं हमारे, जो इस फील्ड से हैं, बॉटनी से हैं, एनवायरनमेंट से, और वो सब लोग हमारी मदद करते हैं और हमारे को बिल्कुल फ्री हैंड कर रखा है कि आप काम करिए, आपको कोई पैसे की दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता
और कुछ लोग CSR में पौधे भी दे देते हैं, पौध भी दे देते हैं, और इन गमले तक भी दे रखे हैं, और बहुत सारे लोग मदद तो गमले करते हैं। क्या अनुदान में दिए गए हैं? हाँ, अनुदान में दिए गए। कौन है, किसने दिए? राजेंद्र बंसल जी हैं सर, ज़्यादा तो मैं किया मोटर्स के मालिक हैं, उन्होंने गमले भी दिए और सीजनल जो पौध जो हैं सीडलिंग्स वो भी दिए, डायरेक्ट उन्होंने हमारे पास भिजवाई। ऐसा कहते हैं कि जब आरपी हुड्डा यहाँ पे कुलपति थे जी तो कोई भी वो लठ लेके घूमते थे सुबह सुबह और शाम जी को। जी। जब भी कोई नीम के पेड़ से दातन तोड़ने के लिए या कोई किसी पेड़ को हानि पहुंचाते थे तो उसको लठ लेके पीछे लग लेते, ऐसी सच्चाई है? हाँ, ये था, लठ मारना तो नहीं था किसी के भी लठ, लेकिन ये था वो काफ़ी सख्त थे इस मामले में, और मेरे को बोलते थे कि भाई कोई पौधा खराब नहीं हो जाए। उनके नाम का एक अपना डर था लोगों में, विजिटर्स में भी, कि भाई वो टोक देंगे और धमका देंगे, बड़ा लगाव था उन्होंने भी। उसके बाद प्रोफेसर राजवीर जी वाइस चांसलर साहब, ये भी डे टू डे सैर करते हैं, एक एक चीज़ को बड़ा नज़दीकी से देखते हैं, जहाँ कहीं कोई चीज़ ख़राब है तुरंत टोकते हैं और उसको ठीक करवाते हैं, और हर चीज़ को माइन्यूटी से देखते हैं, इंटरेस्ट लेकर देखते हैं इस चीज़ में। तो आरपी हुड्डा जी और रजिस्ट्रार उस टाइम पे डॉक्टर SP वत्स, जी जी, ये दोनों ही हरियाली को लेके बहुत ही सीरियस थे, और बिल्डिंग्स भी उस टाइम पे बहुत काफ़ी बनी थी। तो इन दोनों के बीच में जो तालमेल है वो कैसा था, अच्छी बनती थी या नहीं बनती थी? देखो जी, जहाँ तक मैं डॉक्टर SP वत्स के साथ सुबह सैर पे होते, बहुत रेगुलर सैर करते थे, और तो मेरे को आप साथ VC को लेते थे। छोड़ के आप रजिस्ट्रार के साथ सैर करते थे? जी जी, क्योंकि वाइस चांसलर साहब सुबह सैर नहीं करते थे, वो गाड़ी में घूम के देखते थे, आरपी हुड्डा जी। अब वाले वाइस चांसलर हैं वो सैर करते हैं, पैदल वॉक करते हैं, और हर डिपार्टमेंट वाले को अपने साथ लेते हैं, जैसे सफाई वाला हो, हॉर्टिकल्चर वाला हो, सिविल वाले हो, तो बीच बीच में बताते रहते हैं, उसको ठीक कराते रहते हैं। और सतपाल वत्स जी के साथ सुबह वो रेगुलर सैर करते थे, वो भी बहुत इंटरेस्ट लेते थे, भी ये पौधे में पानी नहीं आया, इसको ये नहीं करा, इसको ये कराओ, वो भी दोनों ने बड़ा इंटरेस्ट लेकर काम किया था जी। नहीं, आपस में दोनों के बीच तालमेल बहुत था? अच्छा तालमेल था इस मामले में, बहुत अच्छा तालमेल था इस मामले में था, हरियाली को लेके वैसे नहीं था? वैसे तो देखो जी, वो तो वही बताया, तालमेल था तभी तो यूनिवर्सिटी आगे तक रही है, इतना प्रोग्रेस कराया है उस टाइम में, मेरे हिसाब से तो तालमेल ठीक था जी। तो आप लोग जो हैं, जैसे आप हैं, आप हॉर्टिकल्चर में पहले SDO थे, फिर आप प्रमोट होके XCN भी हो जी गए, जी जी तो आपने बहुत सारे विश्वविद्यालय के जो कुलपति रहे हैं जी जी उनके साथ काम किया, जी और आपकी एक इमेज बनी हुई है कि भाई आप ना कोई भी विश्वविद्यालय में VC आ जाए आप जी। उसके खास हो जाते हैं उनके। तो ये क्या खासियत कैसे होती है कि भाई जो आप हर VC के खास हो जाते हैं? देखिए OP जी, काम करने वाला आदमी हर आदमी को अच्छा लगेगा। मैं 24 घंटे काम करता हूँ, मैं 8 घंटे काम नहीं करता, मैं 24 घंटे काम करता हूँ, और मैं बहुत भरोसे के साथ काम करता हूँ, और मैं ये कहता हूँ मेरे अंदर काम करने की एक अलग कैपेसिटी, एक पोटेंशियल है, और मैं मेरे पूरे हरियाणा में हॉर्टिकल्चर में मैं अपने आप को, और बहुत सारे दूसरी यूनिवर्सिटियों वाले भी मेरे से एडवाइस लेने आते हैं, और मैं फ्री में सलाह भी देता हूँ, और मैं काम करता हूँ, इसलिए सबको अच्छा लगता हूँ। तो आपके जो ये भी पीछे आरोप लगे कि भाई आप छात्र संगठनों में आपस में किसी को तो फैकल्टी हाउस में आप उनको तवज्जो देते हैं, किसी को आप साथ नहीं उनको बिठाते, ऐसा कुछ आरोप लगते हैं? OP जी, ये तो बिल्कुल निराधार बातें हैं उनकी, कोई ऐसा नहीं। फैकल्टी हाउस में मैं वहाँ इंचार्ज रहा हूँ, और वहाँ क्या था कि कोई भी आएगा तो वहाँ एक प्रोटोकॉल के हिसाब से हर आदमी की रिस्पेक्ट करना, कोई किसी के साथ आ रहा है, कोई बच्चा आपके साथ आ गया, कोई किसी के साथ, जैसे कोई किसी से मिलने आ, कोई भी आ गया, तो अब मेरा सबसे ठीक ठाक मेरे ऑफिस का और मेरा सबसे यही मेरी ड्यूटी थी, जो भी आएगा उससे अच्छे से बात करनी है, और जो वहाँ खाएगा वो अपने पैसे देगा, कोई भी है
जो भी आया, हर एक संगठन के बच्चे आते रहे हैं। आप अपने किसी टीचर से मिलने आ रहे हैं या कोई VIP आदमी आ रहा है उनसे मिल रहा है, तो मेरा सबसे ठीक ठाक रहा है। ऐसा कुछ नहीं है किसी एक ग्रुप को। और बाकी मैं वहाँ होने के नाते सभी स्टूडेंट जो लीडर हैं वो मेरे को जानते हैं, मेरे से किसी की कोई वो नहीं है। आप सभी अपने बच्चे ये भी चर्चाएं हैं कि जो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है, टीचर जो है, वो आपसे खासे नाराज़ रहते हैं कि भाई ये हमारे जो है काम जो है अथॉरिटी के पास जाते हैं तो हमारे काम होने नहीं देते या इधर उधर की बातें कर देते हैं। ऐसे आरोप भी ना अक्सर मैं इस लगते हैं। पोजीशन पर कभी नहीं रहा। मैं कि ऑफिस में नहीं रहा। मैं किसी काम को मेरे थ्रू को फाइल नहीं आती, मेरे थ्रू को जाती नहीं। मेरा इस तरह का कोई वो नहीं। ये तो कोई भी आदमी नज़दीक दिखाई देगा काम करता हुआ घूमता हुआ, तो नेचुरली जिसका कोई काम अटक रहा वो ये सोच लेगा शायद इसने नहीं कराया होगा। ये तो बेफजूल की बात है, इसका मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, एक और सवाल है जिस पे आप पे भी आरोप है और अथॉरिटी पे भी आरोप है कि विश्वविद्यालय में एक युवक ने सुसाइड किया था और उसमें जो सुसाइड नोट है उसमें आपका नाम था, FIR भी उसमें दर्ज हुई। वो बताते हैं कि अभी तक पुलिस ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। आप पे भी आरोप है उसमें, वो सच्चाई क्या है, क्या घटना थी और भाई आप पे आरोप जो लगे वो क्या कहते हैं सब चीज़ें? OP जी, वो जो लड़का था वो हमारा ही बच्चा था और इत्फाक से पता नहीं क्या होया, दुर्भाग्यवश वो पहले कॉन्ट्रैक्टर के पास था, कॉन्ट्रैक्टर का एम्प्लॉय था, हमारा नहीं था। वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था। 2 महीने 3 महीने बाद उस लड़के ने, क्योंकि उसके दोबारा नए उससे कॉन्ट्रैक्टर बहुत सारे अपने आदमी रख रहा था, उसके बहुत सारे लोग हट गए थे और तो नए जब लिए माड़ी किसी एजेंसी के थ्रू, तो उस एजेंसी ने हमारे को जो दे दिया हमने उनसे काम लेना शुरू कर दिया। 2-3 महीने बाद उसकी कॉन्ट्रैक्टर से यही था कि उसकी पेमेंट नहीं मिल रही थी, वो सभी की नहीं मिल रही थी। कॉन्ट्रैक्टर का और उसके बीच का मामला था, हमारे रोल पे ही नहीं था वो। और वो सुसाइड नोट में जो नाम आया 2-3 के, उसके बारे में FIR दर्ज हुई, पुलिस ने जांच करी, 2 बार जांच हुई है। वो FIR जो है वो ख़त्म हो गई थी और इसमें हमारा कोई वो लेना था उस परिवार के प्रति और उस बच्चे प्रति हमारी सिंपैथी आज भी है। जितने दिन उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से हमारे पास काम करा, जब तक हमें उसने हमारे से कोई आपत्ति नहीं थी, हमने उससे नहीं थी, कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। अब विरोधी कुछ लोग अपनी राजनीति करने के लिए कोई न कोई मुद्दा ले आते हैं, जो ज़्यादा काम करता नज़र आएगा उसको टारगेट कर लेते हैं। अदरवाइज इससे अलावा कुछ नहीं। मैं ये कहता हूँ, मेरे ऊपर आज तक जो भी आरोप लगे किसी भी तरह के, मैं उनको पूरी तरह फेस करने के लिए तैयार। किसी भी तरह की एजेंसी से, कोई सी भी एजेंसी से जांच करा ली जाए, ठीक है। ऐसा कोई किसी को नहीं बचा सकता। अगर मैंने गलती कर रखी तो आप मुझे नहीं बचा पाओगे। अगर मैंने गलती नहीं कर रखी तो आप मुझे नहीं फंसा पाओगे। इसे तो यूनिवर्सिटी में जैसे आप लोग अभी भी OSD हॉर्टिकल्चर हैं, तो अब आगे की क्या प्लानिंग है? कैसा यूनिवर्सिटी को बनाना चाहते हैं, कैसे यूनिवर्सिटी को देखना चाहते हैं? देखो जी, मैं जब तक मैं ये चाहूँगा कि इस यूनिवर्सिटी ने मेरे को बहुत कुछ दिया है, मेरे बच्चे यहाँ पढ़े हैं, मेरी माँ है ये, मैं इसके बारे में, कोई बोलता है तो मैं सुनता नहीं, कोई कुछ भी कहता है मैं उसकी परवाह नहीं करता और मैं काम करता हूँ। जब तक मैं यहाँ हूँ, जब तक मैं काम करूँगा और बड़ी निष्ठा के साथ काम करूँगा और मैं किसी की परवाह नहीं करता इस बात की। हर रोज़ आरोप लगाना तो बड़ा आसान सा काम है, उसको प्रूव करके दिखाए कोई भी, ठीक है जी। और मैं फिर एक बार यह बात दोहराना चाह रहा हूँ कि किसी भी तरह की है, मैं अथॉरिटी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे खिलाफ कोई भी कंप्लेंट आए उसकी तुरंत जांच कराई जाए, किसी भी एजेंसी से कराई जाए, और जो आरोप लगाता है उसको भी भले ही शामिल कर लिया जाए, वो प्रूव करके दिखा दे। मैं भरे चौराहे पे कहता हूँ मेरे 1000 जूत मारो, और जहाँ तक मैंने जो इस यूनिवर्सिटी से लिया है
मैं चाहे अपनी ज़मीन बेच कर वापस दूँ, मैं उसको वापस देने का काम करूँगा, लेकिन प्रूव करके दिखाए। क्योंकि मैं काम करता हूँ, हर रोज़ सबको खड़ा दिखाई देता हूँ। जो लोग दिखाई नहीं देंगे उन पर क्या आरोप लगाएंगे। तो मेरा मानना तो ये है कि कोई आओ, सामने आओ, पीछे से आओ और किसी भी तरह की जांच कराओ, मैं तैयार हूँ। तो दोस्तों, हमारे साथ थे एमडीयू के हॉर्टिकल्चर ओएसडी बलजीत सिंह जी। इन्होंने गमले को लेकर जो विवाद है उस पे भी बात की, और यूनिवर्सिटी को जो हरियाली जो आज आप देख रहे हैं, ये जीते जागते जो उदाहरण है, ये गवाह हैं किस विश्वविद्यालय में किस कुलपति ने कितना काम किया, वो आप लोगों के साथ शेयर किया। आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा, आप हमें अपनी राय ज़रूर दें। आपने बलजीत जी समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका और आपके दर्शकों का मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू।